हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे सब। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, ये मार्केट में कैसे वर्क करते हैं, आज हम इन पर बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर हमसे वीडियो में कोई त्रुटि हो, गलती हो, तो उसको इग्नोर करें और जो हमारे द्वारा बताया गया रोल है उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप पेन कॉपी के साथ बैठें ताकि हम जो बताएं आप उसको नोट करें और मार्क को अप्लाई करें और समझें उसको। ताकि आप अगर आप इसको से मतलब अप्लाई नहीं करेंगे तो कोई चांस नहीं है कि आप पैसा बना सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। अगर आपको बनाना है, आपको अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको इसको मार्केट में अप्लाई करना पड़ेगा। और और ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाले है इसको आपको मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको अप्लाई करके डेली पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। आप इसको मार्केट में अप्लाई करके डेली पैसे बना सकते हैं। और हम आज बात करेंगे कि मार्केट में कैसे वर्क करता है कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक। और आप लोग ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि उनको भी डीप नॉलेज मिल सके, कैसे क्या होता है मार्केट में, इसको समझ सके। ठीक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं कि मार्केट में ये कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या चीज है, क्या है कैंडल। आपको ये दिख रहा होगा मोमबत्ती जैसा, ऐसा मुझे भी दिख रहा था। और ऑलराइट, ये सही है। फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कैंडलस्टिक पे क्या होते हैं। ये ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल क्या होते हैं ये। फिलहाल ये मार्केट में पहले ब्लैक और मतलब व्हाइट हुआ करते थे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी, अब रंगीन हो चुकी है। ठीक है। तो जमाना चेंज हो रहा है उसी हिसाब से। ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि ये होते क्या चीज है। अब हम बात करेंगे कि ये ग्रीन कैंडल है। ठीक है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल में हमेशा ओपनिंग जो होती है, ठीक है, जो हमेशा ओपनिंग होती है वो नीचे होती है। ठीक है। और यहाँ से ये क्लोज होता है, मतलब यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पर जाकर ये मार्केट मतलब मार्केट क्लोज हो गई, यहाँ पर बंद हो गई। मानते हैं ये डे मतलब डे का चार्ट है, हम इसको मानते हैं कि ये डे का चार्ट है, मतलब 1 डे का चार्ट है। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब 1 डे की कैंडल है, सॉरी। तो यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ठीक, यहाँ पर क्लोज हो गई। ठीक। और यहाँ पर ओपन होने के बाद सेलर ने मतलब मार्केट को नीचे लाने की कोशिश की, लेकिन मार्केट यहाँ पर क्लोज नहीं हुई। मान के चलिए ये 100 रुपए पे कोई शेयर था, 100 रुपए पे ओपन हुआ। ठीक। अब 100 रुपए से जाकर एक हाई तो 120 का लगाया। ठीक। 120 का ये हाई लगाया, लेकिन आकर यहाँ 110 पे क्लोज हो गया। ठीक है। तो हमें क्या लग रहा है कि यहाँ से 10 रुपए आज मार्केट ऊपर ऊपर क्लोज हुआ। ठीक। और यहाँ से हम बात करें ये क्या चीज होती है जिससे ये मार्केट में आपको बिग टाइप की दिख रही है, मतलब ये इसको बिग बोलते हैं। ये दिख रही है डंडी आपको। ठीक है। ये उसको बेसिकली शैडो बोलते हैं। ठीक है। ये शैडो होती है। ये कैसे वर्क करती है हम आपको बताएंगे। ये शैडो होती है। ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ तक सेलर ने चाहा, ठीक है, सेलर का ये मानना था कि आज मार्केट को नीचे लेके जाए, लेकिन बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, सेलर की अपेक्षा बायर ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, वो जाकर मार्केट को ऊपर क्लोज किए। ठीक है। उसके बाद में ये चीज क्या होती है, ये होती है बॉडी। ठीक है। ये मतलब रियल ये है, लेकिन ये शैडो होती है कि यहाँ तक मार्केट मूव किया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अब मेरा मतलब आपको समझाने का बस एक ही मकसद है कि अगर कोई 6 क्लास का बच्चा समझ रहा है, मतलब अगर वो 6 क्लास का बच्चा है तो वो उसको भी समझ में आए, इतने हम सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए जो आगे वीडियो आएगी वो और अच्छी होगी। थोड़ा हमें मतलब अनकंफर्ट फील हो रहा है समझाने में, लेकिन और अच्छे समझ में आएगा आगे। तो हम बात करेंगे कि ये देख, मान के चलिए 100 रुपए पे ओपन हुआ। ठीक। यहाँ से मार्केट 120 का हाई लगाई, लेकिन 120 पे इसने सस्टेन नहीं किया, मतलब यहाँ से सेलर ने फिर से कोशिश की और यहाँ पर नीचे ला करके क्लोज कर दिया। तो यहाँ से आज हमारा जो शेयर का प्राइस था वो 10 रुपए कितना क्या हुआ, बढ़ा। ठीक। और यहाँ पर हमेशा ग्रीन कैंडल, जो ग्रीन कैंडल होती है उसको ओपनिंग में होता है वो नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। ये आप नोट करके रखिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप नोट साथ साथ बनाते रहिए। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लोज की, उसके बाद में ये होती है, इसको हम जो ये चीज होती है इसको हम बिग या सैडो बोलते हैं। ठीक है। इसको हम सैडो या बिग बोलते हैं, और ये पूरी होती है बॉडी। ठीक। अब यहाँ पर आते हैं हम, ये होती है ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल। ये रेड कैंडल है, इसकी ओपनिंग जो होती है, ठीक है, इसकी जो ओपनिंग होती है वो ऊपर होती है।
यानी ऊपर ओपन हुई थी और नीचे आके क्लोज हुई, ठीक। यहाँ पर इसका जो ये लो है, ये मान के चलिए 100 रुपए पे ओपन हुआ, ठीक। 100 रुपए पे ओपन हुआ, ठीक। उसके बाद में यहाँ इसने लो लगाया है 90 रुपए का, ठीक। लेकिन आकर इसने 85 पे, सॉरी 95 पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो ये 100 रुपए पे ओपन हुआ लेकिन 90 आया। 90 इसका मतलब सेलर ने पूरी कोशिश की, ठीक है। पहले बायर ने कोशिश की, बायर 100 को 110 तक लेके गए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है। मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाया, बायर ज्यादा एक्टिव, मतलब सेलर ज्यादा एक्टिव थे। तो सेलर ने पूरी कोशिश की नीचे लाने के लिए, नीचे ये 90 प्राइस तक लेकर आए, ठीक। लेकिन ये नीचे सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट, थोड़ा प्रयास बायर ने किया, तो यहाँ पर ये 90 पे जाके क्लोजिंग दे दी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल लग रहा है कि 100 रुपए का प्राइस 90 आ चुका है, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, 90 रुपए है। मतलब यहाँ से हमें 10 रुपए की क्या गिरावट हुई, 10 रुपए की मार्केट में क्या हुआ, गिरावट दर्ज की गई, ठीक है। आगे हम बात करेंगे ये कैसे वर्क करता है। ये देखो, ये होती है मेन कैंडल, मतलब यहाँ से मार्केट, यहाँ पर मार्केट आके क्लोज हुआ, यहाँ से ओपन हुआ, और हमेशा आप आगे ये बिग जो होती है, ये बिग आपको बड़ी भी दिख सकती है किसी किसी कैंडल में, किसी किसी कैंडल में नहीं भी होती है, ठीक है। किसी कैंडल में एकदम नहीं होती है, किसी कैंडल में ज्यादा बड़ी होती है, वो आपको आगे हमें समझ में आएगा, आगे समझाएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं ये एपिसोड फर्स्ट है, ठीक है। अगला एपिसोड आप लोग कमेंट करेंगे तो अगला एपिसोड आएगा, ठीक। तो आज हम लोग बात करेंगे जो बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न होते क्या चीज है, आप इसको समझिए पहले। इसे इसमें फंडामेंटल एनालिसिस होता है, जिसे मार्केट में अगर कोई इन्वेस्ट करता है या ट्रेड करता है, ठीक है। तो उसमें दोनों चीज दोनों चीजें की जरूरत पड़ती है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में प्राइस एक्शन आता है, अदर कई चीजें आती हैं, तो ये सब मतलब पहले पता कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग आज बात करेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में हम अभी वीडियो नहीं, मतलब इसमें नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग मतलब अगर कमेंट करेंगे तो हम उस पर वीडियो लाएंगे। और हम इस पर केवल पैटर्न चार्ट, सिंगल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, चार्ट। तो आज हम लोग बेसिकली इस पर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न पे बात करेंगे, ठीक है। ये मार्केट में कैसे वर्क करता है, क्या होता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो आप इस वीडियो को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। तो हम बात करेंगे अगला कैंडलस्टिक पैटर्न। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, तो अगर आप लोगों को ढंग से समझाना है मुझे तो थोड़ा समय तो देना पड़ेगा। देखो, मार्केट में समय बिना दिए आप कुछ नहीं समझ सकते। और अगर एक समय आप समझिए कि एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, ठीक है, तो हर कोई समय देता है तभी कुछ कर सकता है, ठीक है। समय बिना दिए आप अगर मार्केट में गैम्बलिंग मोड से आ रहे हैं, ठीक है, कि हम 1 घंटे में सब कुछ सीख सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है मार्केट में, ठीक है। अगर आपको समझना है, अगर सीखना है, तभी आप पैसा बना सकते हैं उसमें। और हम बात करते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। अब आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आई होप। ये हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या चीज है, ठीक है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। ये मार्केट में कब बनता है, कैसे बनता है, हम इस पर चर्चा करेंगे। जब ये मार्केट में मतलब तेजी आने वाली होती है, ठीक है, मार्केट में भारी गिरावट हो जाती है, यानी कि गिरावट आने के बाद में ये हमेशा बेसिकली कब बनता है, जब मार्केट में गिरावट आती है, ठीक है। मार्केट में गिरावट आने के बाद यहाँ पर ये नीचे बनेगा, ठीक। आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, ये नीचे बनेगा, ठीक, नीचे बनेगा ये। तो इसके बनने के बाद मार्केट में तेजी आना स्टार्ट होती है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। अब मान के चलिए, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मान के चलिए आप बाहर जाने वाले हैं, ठीक है, अपने ऑफिस जा रहे हैं या मार्केट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं। तो हम मतलब जब जाने वाले होते हैं तो बाहर मतलब निकले जब हम बाहर, ठीक, तो हमने देखा कि बाहर मौसम में थोड़ा चेंजिंग आया है, ठीक है। बाहर काफी काले बादल हैं। तो हम क्या सोचते हैं दिमाग में कि बारिश हो सकती है, ठीक। मे बी ना हो, लेकिन हो सकती है, ज्यादातर अधिक चांस यही है कि बारिश होगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे चार्ट पैटर्न में वर्क करते हैं, मार्केट में वर्क करते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं इसको। अब क्या होता है कि ये मार्केट में देखिए, यहाँ पर मान के चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मार्केट में मतलब ये ओपनिंग जो उसकी प्राइस होती है, ये क्या होती है, यहाँ होती है नीचे, ठीक। और यहाँ पर जाके क्लोज हुआ, ठीक।
यहाँ पर जाके क्लोज हुआ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए बायर ने मतलब सेलर ने पूरी कोशिश की नीचे लाने के लिए, यहाँ तक मार्केट में मतलब आया, ये प्राइस 70 तक आया, ठीक, मान के चलिए 70 तक आया, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये 70 तक प्राइस आया, उसके बाद में इसने कहां तक गया, ये जाकर 110 पे क्लोज हो गया, ठीक, ये जाके 110 पे क्लोज हो गया। तो ये मार्केट में यहाँ क्या समझ में आ रहा है हमें कि मार्केट में मतलब एक सेलर ने अपना पूरा बल लगाया, ठीक है, लेकिन बायर ने फिर यहाँ से ऊपर उठाए और जाकर ऊपर यहाँ पर ग्रीन में क्लोज किए। इससे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट में तेजी आने की संभावना बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके बायर ने यहाँ क्लोज किया, ठीक। और आइए अब इसको मतलब चार्ट पे समझते हैं कैसे क्या वर्क करता है, ठीक। यहाँ पर मार्केट में सेलिंग हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर लगातार बनती जा रही थी कैंडल, रेड कैंडल थी, ठीक। यहाँ पर मार्केट में तेजी आने की संभावना कब हुई, हमें एक हैमर पैटर्न दिखी, ठीक। हैमर पैटर्न का वर्क क्या है, ये मार्केट में मतलब रिवर्स करता है, इसको मतलब जो ट्रेंड होता है उसको चेंज करता है, ठीक है। बेसिकली समझो कि जो ट्रेंड होता है उसको चेंज करता है। अब यहाँ से हमें मार्केट में अगर ये कैंडल बनने के बाद हमें क्या दिखा कि यहाँ से मे बी प्राइस ऊपर जा सकता है, ठीक, मे बी क्या हो, प्राइस ऊपर जा सकता है। तो हमें यहाँ पे एंट्री कब बनाना है, मतलब कुछ लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि एंट्री कब बनाना है, एग्जिट कहाँ लेना है, ठीक। तो यहाँ से अगर ये जो ये हाई है इसका, ठीक, मे बी यहाँ पर आपको थोड़ा हमें बता दें कि इसमें थोड़ा वो हो सकता है, वीक हो सकता है, लेकिन एक बात ये ध्यान रखिए कि कभी भी जो ये वीक होगा ये अधिक नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा इतना चलेगा। लेकिन और ये जो ये वीक होगा नीचे वाला जो, ये एटलीस्ट 2x होगा, मतलब जो बॉडी होगी उसका एटलीस्ट 2x होगा, मतलब 2 गुना होगा कम से कम। अब वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना है, अच्छी चीज है, ठीक, लेकिन कम से कम 2x होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसका जब हाई ब्रेक करेगा अगला कैंडल, तभी हम इसमें एंट्री लेंगे। जब इसमें अगला कैंडल जो हाई ब्रेक करेगा तभी हम एंट्री लेंगे। अब दूसरी चीज आती है कि हाई ब्रेक कर रहा है, कब करे हाई ब्रेक, तो आपको हम अपना एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है, ये आपको इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। बेसिकली 3 कैंडल के अंदर आपका वो हाई ब्रेक कर देना चाहिए, अन्यथा हम उसमें एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। हम आपको एक्सपीरियंस के थ्रू बता रहे हैं, हमने कई बार मतलब कई बार ट्राई किया है, ऐसा होता है। तो इसमें कम से कम 3 कैंडल के अंदर ये ब्रेक कर देना चाहिए, उसके बाद में ही हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अब एंट्री लेंगे तो हमारा एसएल क्या होगा, मतलब अब जाहिर सी बात है एसएल तो पता होना चाहिए ना हमारा एसएल, और जबकि एसएल हमें लगा के रखना है कि बारिश होने की संभावना है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बारिश होगी ही ना, ये तो कंफर्म नहीं। तो हम इसे एसएल बिल्कुल लगा के काम करेंगे, हमेशा मार्केट में एसएल बिल्कुल लगा के काम करना, ताकि हमें प्रॉफिट को अपने बढ़ाना है और एसएल को मतलब एसएल को हमेशा कम रखना है, स्टॉप लॉस जो हमें कम देना है, मार्केट में लॉस कम करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमें इसका लो जो होगा, ठीक है, इस जो बिग का लो होगा, ठीक है, वहीं पर हम एसएल लगाएंगे अपना, ठीक। तो इसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी, उसके बाद में हम एंट्री लेंगे, ठीक। अब आइए हम थोड़ा चार्ट बेस को समझते हैं, ठीक। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये चीज, देखो आप लोग ये पैटर्न देखो, यहाँ पर मार्केट आ रही थी नीचे, ठीक, यहाँ पर मार्केट आने के नीचे के बाद एक हैमर टाइप, ये हैमर पैटर्न बना, ठीक। यहाँ पर हम नीचे जो ये इसका विक है, विक का नीचे का एसएल लेंगे, ठीक है, हमेशा इसका नीचे का स्टॉप लॉस लेंगे। और ये जो ऊपर है, ठीक है, जहां पर मार्केट क्लोज किया है, ठीक है, जहां पर ये विक मतलब ये कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है, उसके ऊपर का हमेशा एंट्री लेंगे। अगर उसके ऊपर कैंडल क्लोज हो रही है कि नहीं तो हम एंट्री लेंगे, ठीक है। उसके बाद में देखो बूम, यहाँ पर से मार्केट अब ट्रेंड में मूव किया, ठीक। तो हैमर कैंडल हमेशा आपको डाउन ट्रेंड में ही दिखेगी। अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रही है, अगर ये बीच में बन रही है तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वहां पर हम एंट्री नहीं बनाएंगे, वहां पर इसको छोड़ देंगे, वहां पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर ये बीच में बन रही है तभी इसका हम यहाँ पर मतलब नीचे अगर बन रही है डाउन ट्रेंड में, तभी इस पर एंट्री लेंगे, ठीक। और दूसरी चीज यहाँ पर हैमर आपको जरूरी नहीं है कि ग्रीन कलर में ही दिखे, ठीक, ये रेड कलर में भी दिख सकती है, ये रेड कलर में ही बन सकती है, तब भी उसको हम हैमर में ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही दिखेगी, यहाँ से अप ट्रेंड मतलब मार्केट में इसको हाई ब्रेक करने के बाद
अब ट्रेंड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न। ये क्या चीज होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, अब ये आपको हैमर जैसा ही दिख रहा होगा। ठीक, आपको बेसिकली ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है। ठीक, ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है और ये रेड कलर का भी हो सकता है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे भैया ये तो सेम दिख रहा है। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं इसको, आइडेंटिफाई करते हैं, आपको सरल बनाते हैं इसको। ठीक है, तो ये बेसिकली कैसे होता है, ये हमेशा आपको अप ट्रेंड में ही दिखेगा। ये अगर अप ट्रेंड में दिखता है, मार्केट मान के चलिए, सुनिए देखिए, अगर ये मान के चलिए मार्केट में तेजी आती जा रही है कंटिन्यू, ठीक, मार्केट में मान के चलिए तेजी आती जा रही है, दिख रहा होगा आपको, आई होप तेजी आती जा रही है। ठीक है, अब यहां पर हमें ये पैटर्न दिखता है। ठीक, हमें ये पैटर्न दिखता है। ठीक, अब यहां से ये रेड है या ग्रीन है ये मैटर नहीं करता। ठीक है, ये हमें रेड भी दिख सकता है, ग्रीन भी दिख सकता है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ये बेसिकली अगर रेड रेड होगा तो आप लोगों को पता है ये इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, नीचे मतलब सॉरी ऊपर ओपनिंग होगी, नीचे क्लोजिंग होगी। अगर ये ग्रीन होगा तो ये नीचे ओपनिंग होगी, ऊपर क्लोजिंग होगी। ठीक, तो यहाँ पर मार्केट मान के चलिए, मतलब मार्केट में ऐसा पैटर्न दिखा मुझे, और उसके बाद दिखा कि ये रेड बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब कि ऊपर हमारे क्लोजिंग हुई है। ठीक, और यहाँ पर नीचे आके मतलब ऊपर ओपनिंग हुई है, नीचे आके हमारा क्लोज हो गया। ठीक, उसके बाद में हमें क्या दिखता है कि यहाँ से हमें एक इंडिकेट मिलता है कि यार मार्केट यहाँ से नीचे मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमें एक यहाँ हैंगिंग मैन दिख रहा है। ठीक, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम इसका देखेंगे कि यार इसका जो लो है वो ब्रेक कर रहा है या नहीं। अगली कैंडल जो हमारी बन रही है वो इसका लो ब्रेक कर रही है या नहीं कर रही है। बेसिकली ये आप लोगों को हम बताएंगे कि ये ग्रीन और रेड दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ब्रेक कर रही है, ठीक, तो यहाँ पर इसका जो लो होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम एंट्री अपना बनाएंगे। ठीक है, नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में। ठीक, और ऊपर ये हमारा जो ये होगा हाई इसका, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एसएल होगा। ठीक है, अब कम से कम ये 3 कैंडल के अंदर मतलब इसका जो लो है वो ब्रेक कर देना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहा है तो हम वहां पर उसको छोड़ देंगे ट्रेड को। ठीक है, हम वहां पर एंट्री नहीं बनाएंगे। तो अगर ये 3 कैंडल के अंदर ये लो जो है ब्रेक कर रहा है, ठीक है, बेसिकली ये अपने एक्सपीरियंस से हम आपको बता रहे हैं ऐसा मार्केट में आपको इंटरनेट पे कोई नहीं बताएगा। तो ये चीज ऊपर ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ, उसके बाद में नीचे आके क्लोज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा मान के चलिए 100 रुपए पे ओपनिंग हुआ। ठीक, और आके यहाँ पर 90 रुपीज पे क्लोजिंग दे दी, और यहाँ पर जो लो मारा वो 70 का मारा। ठीक है, तो हमें क्या लग सकता है अगला कि यहाँ से मार्केट फिर गिर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली डाउन की तरफ पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अब बेसिकली आप लोगों को समझा दें एक बात, मतलब बता दें कि जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर स्कैल्पिंग वगैरह करते हैं, जैसे बेसिकली उन्हें पता होगा कि मार्केट में गिरते हुए मार्केट में पैसा बना सकता है, और बढ़ते हुए मतलब ऊपर जाते हुए मार्केट में पैसा बना सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम डाउन ट्रेंड की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, और अब आइए हम इस पैटर्न को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा फिलहाल के लिए, ये चीज देखो, ये पैटर्न है, देखो क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही थी। ठीक है, तो इसको देखो क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट अप ट्रेंड में मूव कर रही थी कंटिन्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर हमें पैटर्न दिखा हैंगिंग में। ठीक है, फिर यहाँ से जब इसका लो ब्रेक कर दे, ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ एंट्री कहीं बनाना है। ठीक है, हमें इस जगह पे एंट्री बनानी है। ठीक, और उसके बाद में देखो बूम, डाउन ट्रेंड में मूव कर दिया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिलहाल के लिए हम लोग वीडियो की ही मतलब वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, और आगे आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम एपिसोड सेकंड लेके आएंगे। ठीक है, और आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।